उसका ब्लड जब थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, उसके सामने आप डीजे बजाएंगे। आप जब सोच रहे हैं डीजे बजाओ, मैं तो बोल रहा हूँ खुल के बजाओ। लोग मरेंगे तो हमें भी अफसोस होगा। अब बाबूलाल जी को तो सर मानना चाहिए कि अजान के बारे में आप कैसे बोल दिए। हम तो पैसा, हमारे पास पर्याप्त पैसे, हम पैसा देना चाह रहे थे, कोई क्लेम ही नहीं कर रहा है। अब मोदी जी का जमाना आ गया, अच्छे दिन का जमाना आ गया, तो तेल कौन लेगा, सब्सिडी कौन लेगा। भाई भी बजाते हैं, सारे लोग बजाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि डीजे का जो पावर है, आमतौर पर आप देखिएगा उसकी आवाज की जो तीव्रता है, ठीक है, वो मतलब 100 से भी ऊपर पावर का होता है, जिसके कारण आप, हाँ, डीसीबी और 130 डीसीबी, तो इसके कारण आपको मैं बता दूं कि इसका नुकसान या तो कान का पर्दा आपको फट जाएगा, या तो आपके मानसिक रहेगा आपको, ठीक है, या फिर मैं कहना चाहता हूं नसें कमजोर हो जाएगी। आप यंग हैं, आपका ब्लड जो थिन है वो पतला है, आप ठीक है, आप सुन लेते हैं। जब 40 के ऊपर वाले को सोचिए, उसका ब्लड जब थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, उसके सामने आप डीजे बजाएंगे। आप जब सोच रहे हैं कि क्या स्ट्रोक नहीं आएगा, क्या हमारे लोग नहीं मरेंगे, इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। मुझे क्या है, डीजे बजाओ, मैं तो बोल रहा हूँ खुल के बजाओ। लोग मरेंगे तो हमें भी अफसोस होगा। यहाँ ये नहीं कि डीजे को आप हिंदुत्व से जोड़ दे रहे हैं। अब बाबूलाल जी को तो सर मानना चाहिए कि अजान के बारे में आप कैसे बोल दिए। अजान का मतलब क्या है, वहाँ कोई ये नहीं है, डीजे नहीं है वो अजान। अजान तो एक ये है, एक प्रोसेस है कि आपको 5 बजे उठ जाना है, उसके लिए अजान दिया जाता था। इसलिए मैं सबका सवाल है, पेट्रोल सब्सिडी आके 3 वजहों से आप लोगों ने उस योजना को बंद कर दिया। कौन सा पेट्रोल सब्सिडी को क्यों बंद किया? अभी तो राहत देने का समय था, आपने बंद कर दिया। नहीं, मैंने नहीं, मेरी बात, ये सब्सिडी हमारी सरकार नहीं दी थी, और इसके माध्यम से लोग आ नहीं रहे थे हमारे पास, इसका लाभ ही नहीं ले रहे थे। योजना अगर हम लागू करते हैं तो इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा। अब ये मेरे लिए बर्डन था, बोझ था। हम तो पैसा, हमारे पास पर्याप्त पैसे, हम पैसा देना चाह रहे थे, कोई क्लेम ही नहीं कर रहा है। पेट्रोल में वहां जाके कोई क्लेम ही नहीं कर रहा है। तो हमें लगा कि पैसा जिन जो क्लेम किए थे, जिनकी जो पेट्रोल कंपनी जो ऑनर जिसने क्लेम किया, मैंने उनको भुगतान किया। आपको नहीं लगता डॉक्टर साहब की बहुत प्रचार प्रसार इस योजना का नहीं हुआ, लोगों तक बात नहीं पहुंची, इसीलिए ये योजना फाइनली इसको बंद कर दिया? देखिए, छोटी योजना थी, लेकिन हम लोगों को लगा कि नहीं, जनता के हित में कारगर होगा, साबित होगा। अब यहाँ वाईफाई, अब मोदी जी का जमाना आ गया, अच्छे दिन का जमाना आ गया, तो तेल कौन लेगा, सब्सिडी कौन लेगा। लोगों को तो मोदी जी ने मोबाइल में व्यस्त कर दिया है जी। विभाग की ओर से अल्पसंख्यक विभाग को क्या दिया गया, बताइए। देखिए, मंत्री जी ने घोषणा किया कि सबसे पहली बात तो सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए। आदिवासी हमारे हैं, आज तक उनको उनके अस्तित्व का सम्मान नहीं मिला, मान सम्मान नहीं मिला। तो हमारे जो मंत्री हैं वो गए थे आसाम, वो आसाम के बारे में बता रहे थे कि वहाँ कितनी दुर्दशा है आदिवासियों का। आज यहाँ हमारा आदिवासी खुले सड़क पे घूम सकता है। भाजपा ने 20 साल तक उनको चलना नहीं दी, खुले माहौल में सांस लेने तक नहीं दिया भाजपा के लोगों ने। आज झारखंड का आदिवासी मेरा सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। असम में क्या हाल कर दिया है आदिवासी, चले जाइए, इतनी पीड़ा बताई, हम लोग सुने तो हम लोग आश्चर्यचकित हो गए। हम तो मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय से कि आदिवासियों के लिए भी, इस राज्य असम के आदिवासियों के लिए भी एक पैकेज लाया जाए झारखंड, और वहाँ आदिवासियों को हम देना चाहते हैं। कैबिनेट ने जो फैसला लिया, इसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। रेड बर्ड एयर एम्बुलेंस सर्विस को आप लोगों ने फिर से एक्सटेंशन दे दिया है, ये गंभीर सवाल है, जांच होना चाहिए। मौके पर वो कंपनी बंद करके शटर गिरा के फरार हो गई, उसके बाद एक्सटेंशन आपके रहते हुए कैसे संभव है?
नहीं, आपको कौन का एक्सटेंशन दिया गया है? वो कल कैबिनेट में कल प्रस्ताव पास नहीं, अभी उसको होल्ड किया गया है। हम लोग तो उसका विरोध हुआ था, ये अभी होल्ड पे है। लेकिन जो ब्रीफिंग आया उसमें है नहीं, हो सकता है ब्रीफिंग एजेंडा मिला होगा, ब्रीफ हो गया होगा, लेकिन अंदर की बात है कि इसमें हम लोगों ने होल्ड किया है। हाँ, अभी होल्ड में है। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि इसको थोड़ा सा भी हम देखेंगे, विचार करेंगे क्या है, क्योंकि इस एविएशन का नॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत डीपली है। और उसी के तहत दुमका में भी आप देखिए फ्लाइंग के लिए उन्होंने पैसा दिया, ट्रेनिंग के लिए पैसा दिए हैं। तो अच्छा है, झारखंड अच्छा जा रहा है हमारा। और मैं थैंक्स दूंगा कि देखिए हमारे कितने सारे मंत्रियों ने कितना अच्छा जवाब दिया है। सबके पास नई थॉट है, नई योजना है, सब लोग कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं। तो चलिए, आप सबको रमजान की मुबारक।